हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो है थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय में कभी थेल्स प्रमेय का लिख करके सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, तो कभी डायरेक्ट लिखा रहता है क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। जैसा कि थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, जैसा कि दिया गया है। अब हम इनको क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC खींचेंगे, जिस त्रिभुज खींचेंगे जिसमें DBC के समानांतर लकीर खींचेंगे। अब उसमें आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE, ये हो गया मेरा DE समानांतर क्या है BC, तथा DEAB को DE क्या है मेरा DEA हो गया, DEAB को बिंदु DEAB को D तथा AC को E पर, यहाँ पे E है, E पर प्रतिच्छेद करती है। ये लिखना है हमको अपने से। सिद्ध करना है AD बटे BD या DB बराबर AE बटे EC, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। रचना, अब हम क्या करेंगे, रचना बनाएंगे। जैसा कि DM यहाँ से यहाँ हो गया, DM लंब, ये हो गया मेरा क्या लंब का चिन्ह, बटे क्या यहाँ से यहाँ AC, तथा EN, ये हो गया EN लंब, ये हो गया मेरा लंब, ये लंब का चिन्ह है, बटे AB खींचा, आपको अपने से खींचना होगा। और BE, ये हो गया मेरा क्या BE तथा CD को आपस में क्या कर दिए, हम मिला दिए। अब आगे प्रमाण, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम पहले से ही जानते हैं 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसमें क्या है AD क्या इसका आधार है, और ऊंचाई क्या है ये EN, AD इसका क्या है आधार है, और उसका ये क्या है EN उसका लंब है, यहाँ से यहाँ जो लंब डाला गया है। इसी प्रकार फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ BDE का क्षेत्रफल 1/2 हो गया सूत्र के हिसाब से। BD उसका आधार हो गया, B या D है क्या हो गया उसका आधार हो गया, लंब हो गया क्या मेरा EN, यहाँ से यहाँ क्या हो गया ये लंब हो गया, BDE के क्षेत्रफल में लंब हो गया। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को BDE के क्षेत्रफल से भाग देंगे। यहाँ पे वो इसी तरह करेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष को हम भाग देंगे। 1/2 ऊपर कट जाएगा, EN ऊपर नीचे कट जाएगा मेरा। आगे मेरा एरिया त्रिभुज, एरिया इसी को इंग्लिश में त्रिभुज के क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है। एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल बराबर क्या जी, यहाँ पे AD बचा था और बटे BD बचा था, AD बटे क्या हो जाएगा मेरा BD। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 मानेंगे। अब आगे पुनः दोबारा इसमें 4 त्रिभुज बना है, पुनः हम क्या करेंगे त्रिभुज को दोबारा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखेंगे, यह हो गया मेरा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसमें क्या है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार उसमें क्या है क्षेत्रफल में AE गुना DM दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन मेरा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल
ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ई डी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना क्या हो गया डी एम। ये यहाँ पे क्या दिया है डी एम, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है लंब। इस तरह यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये मेरे इक्वेशन 5 हो गया। अब हम समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर जिस तरह के पहले दिए थे, एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2 ऊपर नीचे कट जाएगा मेरा डी एम ऊपर नीचे दोनों में है कट जाएगा। अब आगे क्या बचेगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई बराबर ए ई बटे क्या बचेगा मेरा ए ई बटे सी ई बचेगा ई सी बचेगा ए ई बटे ई सी। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 6 हो गया। अब आगे हम ये करेंगे ये चीज़ अपने से, किंतु त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार दोनों त्रिभुज क्या जी एक ही आधार डी ई पर है। त्रिभुज एक ही आधार डी पर है और समानांतर रेखाएं बी सी तथा डी ई पर स्थित है। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 इधर यहाँ पे दिया है मेरा, समीकरण 3 में क्या लिखा था ए डी बटे बी डी, और समीकरण 4 में क्या निकला है मेरा ए ई बटे ई सी। 3 तथा 4 से हम जानते हैं ए डी बटे बी डी, यहाँ पे बचा है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे क्या बचा है ई सी। यही हमको थेल्स पर में क्या करना था प्रूव करना था। आप लोग थेल्स प्रमेय को पढ़कर जाएंगे, शायद मैट्रिक के एक बोर्ड एग्जाम में हर बार थेल्स प्रमेय न तो पाइथागोरस प्रमेय न तो थेल्स प्रमेय का विलोम न तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, चारों में से एक पूछता ही है। इसलिए आप लोग इसको बार बार बना करके क्या कर लेंगे रिवीजन कर लेंगे और कंटेस्ट कर लेंगे।